राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का मैं नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष हूँ, लेकिन राजनीति भी अब धीरे धीरे लगता है व्यावसायिक रूप लेते जा रहा है। ये जनता के प्रति प्रतिनिधियों का जवाबदेही धीरे धीरे घटने लगा। पार्टी को जब मुझे मौका मिलता है, जो सम्मान देता है, उसी से हम संतुष्ट हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक नए लोगों को उन्होंने लाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेसी आज भी बेगूसराय जिला में किसी दल से कम नहीं है, न तो ग्रामीण क्षेत्रों में न शहरी क्षेत्रों में। और इस विधानसभा में तो हर हाल में कांग्रेस का अपना आधारभूत है। कांग्रेस का यहाँ पर तो आज से नहीं, जब से यहाँ चुनाव होते आया है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी है, गठबंधन के बावजूद कि हर हाल में बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केमिस्ट्री टू बिहार में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं, हाल ही में जिन्हें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। हमारे साथ ब्रजेश कुमार प्रिंस जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और कुछ ज्वलंत राजनीतिक मुद्दों पर, विशेष करके कांग्रेस पार्टी के संगठन और विस्तार के लिए इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, और जो राहुल गांधी जी का पद यात्रा है, उस पद यात्रा को लेकर के इनके क्या विचार है, और हमारा बेगूसराय का सर्वांगीण विकास हो, इसको लेकर के इनके मन की जो सपने हैं, उन तमाम चीजों को आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले भैया, हमारे केमिस्ट्री की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जो पद आपको मिला है, हम चाहेंगे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी बढ़ी है, अब आप संगठन के विस्तार और उसकी मजबूती के लिए क्या करने वाले हैं, विशेषकर अगर हम बेगूसराय में अगर बात करें, चूंकि आप नगर अध्यक्ष पद पर मनोनीत किए गए हैं। सबसे पहले तो केबी स्टूडियो बेगूसराय का एक बहुत ही गौरव हमारा जिले का माना जाता है, और इस स्टूडियो में पूरे जिले के इतिहास को लोगों के बीच दिखाया जाता है। उसके लिए हम डॉक्टर रोशन जी और गौरव कुमार पाठक जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का मैं नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष हूँ। मैं विगत 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहा हूँ। हमारे पूर्व के अध्यक्ष स्वर्गीय भोला बाबू सांसद रहे यहाँ से। उसके बाद पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जी हमारे अध्यक्ष रहे। बेगूसराय जिला की महिला नेत्री कांग्रेस की श्रीमती शांति स्वामी जी अध्यक्ष रहीं। कांग्रेस के अभय कुमार सिंह सार्जन जी अध्यक्ष रहे। अमिताभ भूषण जी विधायक रहीं। इन सब लोगों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और मुझे इस बात का गौरव है कि एक से एक लोगों के साथ काम किया और बहुत कुछ सीखने का मुझे अवसर मिला। 25 वर्षों से ज्यादा समय से आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे मन में ये सवाल आ रहा है, क्योंकि लगातार दल बदल होते रहते हैं, लगातार देश की राजनीति की अगर हम बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो देखते हैं कि कई अवसरवादी नेताओं का हम उदाहरण देख सकते हैं, लेकिन आप वर्षों से इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्यों, और आपने इसी पार्टी को क्यों चुना? देखिए, हम लोग उस समय कांग्रेस का जो कार्यक्रम होता था, पढ़ते थे कॉलेज में, तो हमको अच्छा लगता था, और उस समय के नेताओं में जो चरित्र था, जो काम करने का जज्बा था। अब बहुत सारे लोग विधायक सांसद बनते हैं, लेकिन राजनीति भी अब धीरे धीरे लगता है व्यावसायिक रूप लेते जा रहा है। और उस समय के नेताओं में जनता के प्रति एक आकर्षण था, प्रेम था, काम करने का जज्बा था, कि काम करेंगे तो लोग नाम लेंगे। अब चूंकि दल में धर्म और जातिगत आधार पर वोट होने लगा, इसलिए जनता के प्रति प्रतिनिधियों का जवाबदेही धीरे धीरे घटने लगा। और हम इस दल में जब से आए हैं, कार्यकर्ता दल नहीं बदलता है, दल वो लोग बदलते हैं जो अवसरवादी हैं, जो आज यहाँ टिकट नहीं मिलेगा, जो टिकट लेने वाले लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले। हम लोग संगठन से जुड़े रहे हैं, और आज तक संगठन में, राजनीतिक रूप से कांग्रेस संगठन में है, लेकिन अगर अन्य दृष्टिकोण से देखिएगा, हमारा कोरोना काल में भी आप उठाकर देख लीजिए, जो ही हमसे चला बना, आप जैसे लोगों से सहयोग लेकर के और जरूरतमंदों के बीच हम उस सामग्री को पहुंचाने का काम किया। उसमें हमारे बहुत से लोगों ने साथ दिया, बहुत से मित्रों ने सहयोग किया। तो ये सब चीज़ें हैं। नगर दुर्गा पूजा महासमिति है, वो राजनीतिक संगठन से हट गया है। करीब 15 साल से हम उसका संरक्षक, जो पूरे शहर के बहुत से पूजा समितियों को मिलाकर के। तो भैया, ये संगठन आपने इसी पार्टी को चुना? हमारा ये देखिए, उस समय कांग्रेस पार्टी में भोला बाबू जैसे लोग
पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। उन्हीं के समय में हम कांग्रेस में आए और उनसे प्रभावित होकर के, और मुझे इस बात का गर्व है कि भोला बाबू जैसे जमीनी नेता की अध्यक्षता में हम 2 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का कार्यालय प्रभारी रहा। प्रमोद शर्मा जी के समय में मैं जिला कमेटी का सेक्रेटरी रहा। अभय कुमार सिंह सार्जन जी जब जिला अध्यक्ष बने तो मैं जिला का जनरल सेक्रेटरी यानी जिला महामंत्री रहा। अमिताभ भूषण जी विधायक बनी, पार्टी में मान सम्मान मिला। शांति स्वामी जी अध्यक्ष थी तो हम जिला डेलीगेट थे। इसलिए पार्टी में हम जहां संगठन में हैं, पार्टी को जब मुझे मौका मिलता है, जो सम्मान देता है उसी से हम संतुष्ट हैं, और किसी भी दल में कार्यकर्ता को संगठन ही सम्मान दे सकती है। और धन्यवाद भैया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो बेगूसराय में संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए क्या योजनाएं और क्या चल रहा है आपके मन में? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में अगर हम बेगूसराय में देखें तो हाशिए पे नजर आ रही है। देखिए, बात हाशिए की नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अगर किसी पार्टी का अपना इतिहास है तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अन्य दल इसी दल से निकले। कांग्रेस मेन धारा हुआ राजनीति का, और जितने दल आप भारत में देख रहे हैं वो सब इसी धारा से निकले। तो चुनाव के समय अपना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी का कोई ये नहीं है कि हम चुनाव लड़े सरकार बना दें। सरकार कोई भी बना सकता है। आज बहुत सारे क्षेत्रीय दल भारत में है। बेगूसराय में जहाँ तक आपने कहा संगठन मजबूती का बात, और चुनाव लड़ना, गठबंधन करना, ये थोड़े ऊपर की बात है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। हमको जहाँ जवाबदेही मिली, बेगूसराय नगर का मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए, और अब नए सिरे से उन्होंने बिहार में संगठन को धारदार बनाने के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक नए लोगों को उन्होंने लाने का काम शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने स्तर से बेगूसराय में क्या कर रहे हैं? बेगूसराय शहर में कांग्रेस पार्टी, आप एक चीज जान जाइए, आज भी बेगूसराय जिला में कांग्रेसी किसी दल से कम नहीं है। मतदाता अधिक और कम हो सकता है मतदाता आज किसी दल के पास हो, लेकिन कांग्रेसी आज भी बेगूसराय जिला में किसी दल से कम नहीं है, ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना शहरी क्षेत्रों में। मैं बेगूसराय नगर क्षेत्र के अंदर जितने भी समर्पित पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी परिवार हैं, उन सब से मैं घर घर जाकर के मिल रहा हूँ। आप लोग देखते भी होंगे प्रिंट मीडिया के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया पर भी हम घर घर जाकर उन लोगों से मिलते हैं और कह रहे हैं कि आप लोग आइए, और जो सम्मान प्रतिष्ठा आपको पहले मिलता था वही सम्मान प्रतिष्ठा हम आपको देने का काम करेंगे, और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यानी इस तरह से पुराने कार्यकर्ताओं और पुराने जो संगठन के लोग थे उनको जोड़ने का काम आपने शुरू कर दिया। एकदम। उसी तर्ज पर जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा पर हैं, उसको लेकर भी तमाम तरह के जो विपक्षी पार्टी है, जो अन्य सोशल मीडिया पे मैं देखता हूं कि उसे तंज कस करके कहा जा रहा है भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए, बोलने के लिए अब तो छोटी मुंह बड़ी बात है। अब आजकल तो कम उम्र के लड़का को भी देखते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में कुछ जानता नहीं है, इंदिरा जी के विषय में कुछ नहीं जानता, राजीव जी के विषय में कुछ नहीं जानता, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो हम उस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। हम हमारे देश के में राहुल जी सम्मानित नेता हैं। उनके परिवार ने इस देश में शहादत दिया है। उस परिवार का इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने राजनीतिक जीवन में 12 वर्ष, कुल मिलाकर 12 वर्ष वो जेल में रह चुके हैं। और भारत जोड़ो पद यात्रा चुके, जब लोग बोलते थे कि ये सोना चम्मच लेकर आए हैं, ये विदेश घूमते हैं, इनको देश का सही दिशा और दशा मालूम नहीं है, और ये आराम करने वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये जमीन पर उतर नहीं सकते हैं। दूसरा हुआ कि अन्य दलों ने कहा कि कांग्रेस में एक दल का संगठन पर एकाधिकार रहता है। तो राहुल जी, सोनिया जी ने दिखा दिया कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मतदान से निर्वाचित हुए, जो किसी दल में नहीं है। अब
तो अन्य दल भी इससे सीखे। दूसरी बात, पद यात्रा से राहुल जी लोगों से मिल रहे हैं, इसको इसमें आप गौर कीजिए ना। जो जिस राज्य में जाते हैं वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ के भी कई पूर्व मंत्री, विधायक, वर्तमान विधायक, मेयर, ये लोग शामिल हो रहे हैं। उद्योगपति शामिल होते हैं रास्ते में, कई कलाकार हैं, खेल जगत के लोग हैं, आम जनता से वो जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। जो लोग कहते थे कि ये भारत के विषय में कुछ नहीं जानते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं, जब जमीन पर उतरने लगे तब भी लोग बोलते हैं। तो ये सब चलते रहता। आज ये ऊपर की राजनीति है, हम लोग उतना दूर तक नहीं जाते। तो अगर बात करें बिहार की राजनीति पर, तो संगठन अपने जगह पर है, लेकिन अगर हम बात कर चुकी राजनीति में काफी वर्षों से हैं, आप तो क्या लगता है बिहार की वर्तमान राजनीति और भविष्य की राजनीति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार में जो व्यवस्था राजनीति का, हम तो शुरू में ही बोल दिए कि जब तक मतदान धर्म और जाति के आधार पर होते रहे तब तक सही लोग राजनीति में चयन होके नहीं आए। आज हर दल का अपना अपना, देखिए, जब देश का बड़ा बड़ा लीडर कहता है कि मैं फलना जाति से आता हूं, यह देश का दुर्भाग्य है। जाति बताना पड़ता है मंच से, ताकि उस जाति के लोग हमको वोट दें। आप जितने भी चुनाव में भाषण सुनिए, चुनावी रैली में, सब कहते हैं मैं फलना जाति से आता हूं, मुझे गर्व है कि मैं नीचे से यहाँ तक आया। अरे आप काम कर रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, जाति बोलने की आवश्यकता क्या है? तो अगर क्या समझा जाए, आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस पीछे से उनको समर्थन दे रहा होगा? देखिए, कांग्रेस का पीछे से समर्थन देने का सवाल नहीं है। तो गठबंधन का राजनीति देश में कहीं किसी किसी राज्य में है, कांग्रेस भी कहीं गठबंधन में है, कहीं और लोग भी गठबंधन में है, कहीं कहीं मजबूरी है। इसलिए उस मजबूरी के तहत कुछ दल ऐसे होते हैं जो साथ देने वाले दलों का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई बन जाते हैं, सरकार किन्हीं का बने, वो एक अलग बात है, लेकिन हम यदि आपके साथ हैं तो हमारे मान सम्मान का ख्याल भी आपको रखना चाहिए। अगर हम बात करें बेगूसराय की राजनीति में, तो क्या लगता है, चूंकि यहाँ पहले से भी कांग्रेस के विधायक हो चुकी हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, ये सीट कांग्रेस को मिलेगा या कांग्रेस महागठबंधन में होगी या खुद स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी? क्या लगता है यहाँ से विधायक कौन होंगे? देखिए, ये सीट तय करना ये ऊपर के नेताओं का काम है, लेकिन हमको जो जवाबदेही मिला है, इसे जो मेरी समझ है, बेगूसराय जिला में 7 सीट में यदि गठबंधन में भी जाता है तो 7 विधानसभा में, अब तो चूंकि हम नगर की बात कर रहे हैं, तो हम बेगूसराय नगर में हम हैं, नगर की हमारी अमिता भूषण जी विधायिका रही और वो महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष रही हैं, हमारे प्रदेश की नेत्री हैं। और इस विधानसभा में तो हर हाल में कांग्रेस का अपना आधार वोट है। कांग्रेस का यहाँ पर तो आज से नहीं, जब से यहाँ चुनाव होते आया है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ी है गठबंधन के बावजूद। अगर लोकसभा की अगर हम बात करें, तो लोकसभा की बात कीजिएगा तो बेगूसराय कांग्रेस का दावा है। और हमारे नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो अभिनंदन में बोल दिए अपने सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो जिनके साथ हम हैं सरकार में बिहार में, उनको भी हमारे विषय में सोचना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस का सीट है, कभी उस सीट पर राजद के लोग लड़ जाते हैं, कभी जदयू के लोग, ऐसा नहीं हो। कांग्रेस के परंपरागत सीट पर कांग्रेस के ही लोग लड़े, वो तो मांग कर चुके हैं। क्योंकि नहीं तो फिर से पुरानी जो चुनावी नतीजे आए वो वाला फिर परिणाम सामने देखने को मिलेगा अगर ऐसा नहीं होता है तो। देखिए, महागठबंधन अगर ईमानदारी से चुनाव लड़े तो आने वाला जो समय होगा विधानसभा का, जैसे आप गौर कीजिएगा, 7 सीट में एक पर भी महागठबंधन दूसरे को जीतने नहीं दिया। अगर 7 विधानसभा सीट है, अगर बेगूसराय की हम बात करें, और महागठबंधन अगर सही ढंग से चुनाव में अपने अपने दल को अलग अलग जगह से जो है, तो क्या लगता है आपको चुनावी नतीजे क्या होंगे महागठबंधन के पक्ष में? एकदम महागठबंधन के पक्ष में 7 सीट पर। तो 7 सीट में कांग्रेस को कितने सीटें मिलने वाली? हमको है जो 3 सीट अवश्य मिलना चाहिए। कहाँ? देखिए, जैसे कांग्रेस का एक आधार था मटिहानी, लेकिन चूंकि वहाँ जदयू से सीटिंग है, एक बेगूसराय हो गया, एक हमारा आधार था तेघरा जो कांग्रेस का परंपरागत सीट था, तीसरा हो गया आपको बछवाड़ा। तो आपको नहीं लगा, चूंकि तेघरा में अभी सीपीआई के तो वो चेंज हो सकता विधायक हैं, कांग्रेस मटिहानी में जदयू के विधायक हैं, बेगूसराय में
तो मैं बेगूसराय में तो भाजपा के हैं विधायक। देखिए, हम तो पहले ही आपको बता दिए, ये सब तय करना ऊपर के लोगों का काम है। हमको जो जवाबदेही मिला है उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे, और जब तक हम हैं तो हम चाहेंगे कि बेगूसराय नगर क्षेत्र में हम जितने भी पुराने लोग हैं उनसे जुड़ें और उनको जोड़ें, और नए लोगों को भी जोड़ने का काम लगे जो कांग्रेस संगठन शहर में है। अपने शहर के विकास को कैसे देखते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण सिंह जी ने बहुत कुछ दिया अपने शहर बेगूसराय को, उनकी कर्म भूमि रही है, लेकिन बाद के दिनों में जो उत्तरोत्तर विकास बेगूसराय का होना चाहिए उस तरह से हुआ नहीं। तो बेगूसराय के विकास के परिदृश्य में क्या सोचते हैं आप? देखिए, बेगूसराय में जो श्री बाबू के समय में जो विकास हुआ वो तो समझिए एक इतिहास है। उससे इतिहास को अब कोई न बदल सकते हैं न उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बेगूसराय में सबसे पहले तो आवागमन के जो शहरी क्षेत्र में समस्या वह सबसे जटिल है। जब तक इसको सुचारू रूप से नहीं बनाया जाएगा, जब तक अभी देखिए हर सड़क में आप जाइए हर जगह जाम। इसके लिए हम जिला प्रशासन से आपके स्टूडियो के माध्यम से मांग करते हैं, और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और नगर निगम के जो पदाधिकारियों से मांग करते हैं कि इस पर एक मास्टर प्लान तैयार करके और बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र को सबसे पहले तो जाम से मुक्ति दिला। अभी एम्बुलेंस में पेशेंट है, अब जाम में फंसा हुआ, न पीछे जाएगा न आगे जाएगा। और नागरिकों से भी अपील करेंगे कि हम लोग भी थोड़ा प्रशासन का सहयोग करें, जाम लगाने में अपनी भूमिका नहीं निभाए, जाम को हटाने में अपनी भूमिका निभाए। देखिए, बेगूसराय में एयरपोर्ट तो बहुत प्रतीक्षित मांग है। दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय, सभी दल के लोगों ने, सभी छात्र संगठनों ने इसको मांग किया एक ये होना चाहिए दिनकर विश्वविद्यालय, क्योंकि जीडी कॉलेज हमारा एक ऐतिहासिक धरोहर है जी। और दिनकर जी के नाम पर यदि एक विश्वविद्यालय हो जाता है तो सरकार किसी का हो, किन्हीं के माध्यम से हो, लेकिन हम मांग करेंगे आपके माध्यम से कि हर हाल में बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय हो। अस्पताल जो आपका अभी का जो व्यवस्था है उसमें अत्याधुनिक सिस्टम से, जैसे हम चाहते हैं पटना के तर्ज पर एक ऐसा सरकारी सुविधायुक्त अस्पताल हो जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी जा करके आसानी से हर चीज़ का जांच करा सके और शरीर के हर रोगों का इलाज कर सके। अभी जो सरकार का जो फैसला आया कि मेयर और उपमेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी, क्योंकि आप खुद पार्षद रह चुके हैं, तो नगर निकाय बेगूसराय को लेकर के और सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार को तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझते हैं कि इसमें हर हाल में जनता डायरेक्ट चुन रही है, यह बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जनता के माध्यम से जब चुनकर मेयर उपमेयर बनेंगे और पार्षद जब यहाँ से बनकर जाएंगे तो सब मिल करके, चूंकि जनता का भी उन पर अंकुश रहे, अगले चुनाव हम जीते हैं इसलिए हम बेहतर काम करें, इसलिए उन लोगों को सोचना चाहिए और सुंदर नगर निगम बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। मतदाता से भी हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि आपको एक मतदाता को 3 वोट गिराना है, पार्षद, स्थानीय, उपमेयर और मेयर का। तीनों में ऐसे लोगों को चुने जो कम से कम आप लोगों के दुख सुख में हर हमेशा आपके बीच उपस्थित हो, आसानी से उपलब्ध हो। क्या लगता है किसकी होगी चेयर, कौन होगा बेगूसराय का मेयर? ये तो अभी चुनाव बाकी है, इस पर तो नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है परिवर्तन संभव है बेगूसराय में? बेगूसराय में परिवर्तन का कहाँ हो रहा है, क्योंकि जो मेयर थे वो तो चुनाव मैदान में है नहीं। पूर्व के उपमेयर, पूर्व के मेयर बहुत से पूर्व से पार्षद हैं, पूर्व के उपमेयर हैं और महिला सीट है, उनकी तो पत्नी सबकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और सब महिलाएं सम्मानित है। क्या नया चेहरा सामने आएगा? देखिए, ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। यदि बेगूसराय नगर क्षेत्र की जनता बहुत ही अपने समझदार है, इसलिए वो अपने प्रत्याशी का चयन और अपने प्रतिनिधि का चयन सोच समझ कर करेगी और बेहतर लोग ही चुन कर आएंगे, ऐसा हमको आशा और विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक आखिरी प्रश्न हम आपसे लेना चाहेंगे कि हाल ही में बेगूसराय को प्रदूषित शहरों में से एक माना गया है। यूं कहें कि अगर हम बात बिहार की कहें तो नंबर 1 प्रदूषित शहरों में अगर जिक्र किया जाए तो बेगूसराय है। ये बताते हुए काफी तकलीफ हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। देखिए, बेगूसराय के लिए यह दुखद बात है। हमारे क्षेत्र में गंगा नदी, गंडक, बलान, बूढ़ी गंडक
और इतना नदियों के बावजूद अगर हम नंबर 1 है प्रदूषण के मामले में, तो इसमें हम लोगों की भी भूमिका जरूर मानी जाएगी। आज आप गौर कीजिएगा, हम तो पर्यावरण में बहुत सारे टीम है बेगूसराय में, और बहुत संगठन है, बहुत सारे लोग हैं, पत्रकार में हैं, डॉक्टर में हैं, अधिवक्ता में हैं, या अन्य क्षेत्र में भी है, कोचिंग सेंटर में है, जो पर्यावरण के प्रति बहुत मने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एक तरीका से मने समझिए, जो अन्य कामों को दरकिनार करके इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जी जी। पौधा लगाने। उन लोगों से हम प्रेरित होकर के, आप गौर कीजिएगा, लोहिया नगर रेलवे ओवरब्रिज जो है, आप आयुर्वेदिक कॉलेज के पास से चलिए तो गुलमोहर का पौधा आप जो देखिएगा, बरगद का, बगल बगल पीपल का, ये सब हम लोगों ने आपस में मिल करके लगाने का काम किया है। और पर्यावरण को शुद्ध करने में हम नागरिकों की भूमिका भी अहम होनी चाहिए। इस पर हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज फिर से आपने हमारे साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। हम चाहेंगे आगे भी आपका सहयोग और समर्थन प्यार मिलता रहना चाहिए हमारे स्टूडियो को। हमारा स्टूडियो हमेशा आपके साथ है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ थे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष बेगूसराय ब्रजेश कुमार प्रिंस जी, और पहले ये पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, और इन्होंने आज विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर के बातचीत की। जल्द ही इनका ये विचार आप सुन पाएंगे हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार पर। हम चाहेंगे आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इनके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ये विचार लोगों तक साझा हो सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, और हमें आपका इंतजार रहेगा। हम यूं ही लगातार आपको नए अतिथियों से मिलाते रहेंगे, उनके विचारों से आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथी ग्रामीण विकास और घनश्याम जी के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो बिहार।